अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं है। जी हाँ, सोच की होती है। एक इंसान 5,000 को लग्जरी मानता है, वहीं दूसरा इंसान उस 5,000 को अपॉर्चुनिटी बना देता है। जब आप में से कोई भी पहली बार एसआईपी शुरू करता है तो सबसे पहला सवाल होता है कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। और यहीं पर 90% लोग गलतियां कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फंड नहीं देखते बल्कि रिटर्न देखते हैं। वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं देखते बल्कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं। और वो यह नहीं सोचते कि उन्हें फंड चुनना है या फिर पोर्टफोलियो बनाना है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताने वाले कि कौन कौन से फंड बेस्ट है, बल्कि ये समझने वाले हैं कि एक लाइव पोर्टफोलियो कैसे बनता है, सोच के साथ साथ, प्लानिंग के साथ और गोल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। स्वागत है आप सभी का मनी मोड प्रो चैनल पर, जहां बात होती है फाइनेंस की, वेल्थ क्रिएशन की और शेयर मार्केट एसआईपी की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसआईपी में फंड कैसे चुनते हैं और कौन सी सोच सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, म्यूचुअल फंड चुनते वक्त एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, मैं वेल्थ बनाना चाहता हूँ या फिर रिटर्न देख रहा हूँ। अगर आपका फोकस सिर्फ रिटर्न पर है तो आप हर साल क्या करेंगे, फंड बदलेंगे। लेकिन अगर आपका गोल पर है तो आप पेशेंस रखेंगे और टाइम को अपना दोस्त बनाएंगे। एसआईपी का मकसद है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना, न कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पाना। वेल्थ हमेशा टाइम से बनती है, टाइमिंग से नहीं। मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, एसआईपी जारी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और तभी फंड सिलेक्शन का असली मकसद सामने आता है, यानी कि कंसिस्टेंसी प्लस सेफ्टी प्लस पोटेंशियल इक्वल टू सही म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं उन 5 फिल्टर की जो हर म्यूचुअल फंड को पास करने चाहिए अगर वो आपके पोर्टफोलियो में आना चाहता है। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी इन रिटर्न। 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिए। नेक्स्ट, क्या फंड ने हर गिरावट में खुद को संभाला है। नेक्स्ट, क्या रिटर्न लगातार रहे हैं या फिर अचानक स्पाइक आए हैं। नेक्स्ट है फंड मैनेजर की स्टेबिलिटी। फंड चलाने वाला कौन है, वो कितने साल से है। अगर मैनेजर बार बार बदलते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं मानी जाती। यहीं पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक्सपेंस रेशियो। यदि एक्सपेंस रेशियो कम हो तो अच्छा है। हाई एक्सपेंस रेशियो का मतलब आपकी कमाई में से कटौती। नेक्स्ट है AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। ज्यादा AUM मतलब ट्रस्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा भी रिस्क भी हो सकता है, इसलिए रिस्क रिटर्न रेशियो को भी ध्यान देना जरूरी है। हाई रिटर्न बट हाई रिस्क या फिर बैलेंस्ड रिटर्न विथ कंट्रोल रिस्क। एग्जाम्पल के लिए एक्सिस ब्लू चिप फंड कभी स्टार था, लेकिन पिछले 2 सालों में अंडर परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर बदला, AUM बहुत बड़ा हो गया और मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ पास्ट रिटर्न देखना काफी नहीं है, उसके फ्यूचर को भी देखना जरूरी है। अब बात करते हैं एसआईपी पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर की, जो कि बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस इन्वेस्टर के लिए अलग अलग होती है। म्यूचुअल फंड चुनना एक बात है, लेकिन एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना अलग कला है। हर इंसान की उम्र, रिस्क कैपेसिटी और गोल अलग होता है, इसीलिए एसआईपी का पोर्टफोलियो भी सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। तो चलिए 3 टाइप्स के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे मानो मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड लेकर बैठा हूं और आप उसे लिख रहे हो या फिर देख रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं बिगनर एसआईपी इन्वेस्टर, जिनका गोल होता है कैपिटल ग्रोथ प्लस लर्निंग। टाइम होरिजन की बात करें तो 10 से 15 साल। यदि सजेस्टेड पोर्टफोलियो की बात करें तो 60% लार्ज कैप फंड जैसे कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप, SBI ब्लू चिप। 30% फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और 10% डेट फंड जो कि थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। हो सकता है आपके हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से ये फंड के नेम जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन फंड का एलोकेशन इसी परसेंटेज में इंटरमीडिएट के लिए, बिगनर के लिए होना चाहिए। यहाँ पर लार्ज कैप से स्टेबिलिटी मिलती है, फ्लेक्सी कैप से ग्रोथ और डेट से मार्केट गिरने पर भी आपको क्वेश्चन मिलता है। अगर बात करें इंटरमीडिएट एसआईपी इन्वेस्टर की तो इनका गोल होता है वेल्थ क्रिएशन प्लस रिस्क बैलेंसिंग। टाइम होरिजन 15 से 20 साल। सजेस्टेड पोर्टफोलियो की बात करें 40% लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, 30% फ्लेक्सी कैप में, 20% मिड कैप फंड जैसे कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी और 10% हाइब्रिड फंड या फिर डायनेमिक बॉन्ड फंड। यहाँ पर मिड कैप अब जोड़े जा सकते हैं, लेकिन पूरे पैसे को मिड कैप में नहीं, रिस्क बैलेंस के साथ। अब बात करते हैं एसआईपी एडवांस इन्वेस्टर की, जिनका गोल होता है हाई ग्रोथ, टाइम होरिजन 20+ ईयर्स का। सजेस्टेड पोर्टफोलियो की बात करें तो 30% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप, 20% फ्लेक्सी कैप और 20% इंटरनेशनल फंड या फिर
थीमेटिक फंड जैसे कि मोतीलाल ओसवाल। इसमें ज्यादा रिस्क है लेकिन लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ की संभावना भी अधिक है। इंटरनेशनल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। अब एक कॉमन सवाल सभी का होता है कि सिर्फ 1 या 2 फंड में SIP करो या फिर 4 या 5 में। तो इसका जवाब है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। ये गोल्डन रूल है। कम होंगे तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा और ज्यादा होंगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। चलिए बिगिनर्स के लिए एक रेडी टू यूज ब्लूप्रिंट देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास हर महीने 10,000 SIP करने के लिए है। अब सवाल है इसे कैसे बांटे ताकि रिस्क कम हो, रिटर्न अच्छा हो और पोर्टफोलियो फ्यूचर रेडी हो। तो यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ बिगिनर पोर्टफोलियो के लिए जो 10,000 पर मंथ SIP कर सकता है। उनके लिए बेस्ट है 4,000 मीरे एसेट लार्ज कैप फंड जो कि स्टेबिलिटी और ब्लू चिप कंपनी को टारगेट करेगी। 3,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि ग्लोबल एक्सपोजर प्लस फ्लेक्सिबिलिटी देगी। 2,000 कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप जो कि रिस्क एडजस्टेड ग्रोथ देगी। और 1,000 यानी कि 1,000 ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कि थोड़ी सेफ्टी और बैलेंस भी देगी। इसमें बताया गया सारे फंड आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं लेकिन फंड का एलोकेशन यानी कि पैसों का जो बंटवारा है अलग अलग फंड के लिए 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 वो सेम रखिएगा। हो सकता है आपके रिसर्च के हिसाब से कोई और फंड निकल कर आए, हो सकता है कि आप इससे भी अच्छा फंड कोई ढूंढ ले, आपके रिसर्च से निकल गया तो आप उसे रख सकते हैं लेकिन एलोकेशन यही रहेगा। यह पोर्टफोलियो सिर्फ एक सजेशन है, आपके गोल्स और रिस्क के हिसाब से यह बदलेगा लेकिन आइडिया यही है, बैलेंस रखना जरूरी है। कॉमन SIP मिस्टेक जो लोग हर रोज करते हैं, तो चलिए उन गलतियों को जरा गौर से देखते हैं जिन्हें लोग करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। मिस्टेक नंबर 1, हर साल फंड बदलना। मार्केट गिरा फंड बदल दो, 2 साल रिटर्न कमाया फंड बदल दो। भाई साहब SIP कोई शॉपिंग नहीं है, ये शादी जैसा कमिटमेंट है, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी गलती, रिटर्न के पीछे भागना। जो फंड पिछली बार अच्छा चला उसे आज चुन लेते हैं जबकि रियलिटी ये है जो फंड पिछले साल नंबर 1 था वो अगली बार टॉप 5 में भी नहीं आता। मिस्टेक नंबर 3, पोर्टफोलियो ओवरलोड कर लेना। 10 SIP, 12 फंड, हर एडवाइजर का अलग रिकमेंडेशन। डाइवर्सिफिकेशन और डिवर्सिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन नतीजा जमीन आसमान का होता है। मिस्टेक नंबर 4, मार्केट क्रैश में SIP बंद करना। जब मार्केट गिरता है SIP को बंद कर देते हो, अरे भाई गिरावट ही मौका होता है, मार्केट डिस्काउंट पर चल रहा है और ज्यादा यूनिट्स मिल रही है और आप खरीदना बंद कर रहे हो। चल क्या रहा है भाई, SIP का असली गेम ही यही है, वोलेटिलिटी का फायदा उठाना। तो अगली बार जब SIP करे हर बार सोचे मैं इस पैसे से अपना फ्यूचर खरीद रहा हूँ ना कि म्यूचुअल फंड का नाम। बहुत सारे लोग टैक्सेशन को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, SIP में टैक्स कैसे लगता है। तो आपको बता दे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि SIP में तो टैक्स नहीं लगता जबकि रियलिटी ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसके 2 तरह से लगते हैं। यदि 1 साल से पहले बेचा तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद बेचा तो 1 लाख तक टैक्स फ्री और उसके बाद 10% LTGC यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। यानी कि अब SIP का मतलब है हर महीने एक नई इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप 3 साल SIP किया और बेचना चाहते हैं तो हर महीने की SIP की अलग अलग डेट पर 1 साल का नियम लगेगा। इसीलिए SIP को 3 साल के पहले ना तोड़े वरना टैक्स और रिटर्न दोनों पर चोट लगती है। बहुत लोग SIP तो कर लेते हैं लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको ये जरूर बनानी चाहिए। SIP कब और क्यों बंद करें, तो सबसे बड़ा मिथ है कि SIP लाइफ लॉन्ग चलानी चाहिए जबकि रियलिटी ये है SIP का मकसद होता है एक गोल को अचीव करना जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या फिर घर लेना। जैसे ही आपका गोल, टाइम और टारगेट दोनों के करीब पहुंचे आप SIP को इक्विटी से शिफ्ट कर सकते हैं डेट फंड में या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान यानी कि SWP चालू कर सकते हैं। डोंट जस्ट इन्वेस्ट, एग्जिट भी प्लान करो। देखो SIP सिर्फ पैसे का नहीं माइंडसेट का गेम है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में 5 से 10 साल तक रिटर्न कम लगेंगे। लोग बोलेंगे क्या मिल रहा है 5,000 से, लेकिन जब आप 15 से 20 साल तक लगातार टिके रहते हैं तब कंपाउंडिंग का असली जादू दिखता है। SIP में सक्सेस का सिंपल सा फॉर्मूला है डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इक्वल टू वेल्थ। और याद रखिए SIP करना बोरिंग हो सकता है लेकिन हर बोरिंग चीजें जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। चलिए आपको एक रियल केस स्टडी बताता हूँ। एक इन्वेस्टर अमित जिनका उम्र 28 साल है हर महीने 5,000 SIP करते हैं। 15% का एवरेज रिटर्न भी उनको मिलता है और वो अपने SIP को 30 साल तक चलाते हैं। इससे होता यह है कि वो टोटल 18 लाख इन्वेस्ट करते हैं और फाइनल कॉर्पस उनका 1.5 करोड़ का बनता है। अब उनके मन में आता है कि मैं 10 साल और चलाऊंगा
और वो पूरे SIP को 40 साल तक चला देते हैं। अब टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया उनका 24 लाख और फाइनल कॉर्पस बन के आया 15 करोड़। ये कोई मजाक नहीं है, ये सिर्फ कोई एक्सेल का खेल नहीं है, ये कमिटमेंट, पेशेंस और सही स्ट्रेटजी का रिजल्ट है भाई साहब। आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको करना यही होगा कि सही म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा और सही टाइम, और साथ में लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपके पास भी ये फंड हो सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं है बल्कि रियल कैलकुलेशन है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मुझे आज से SIP शुरू कर देनी चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहला एक्शन प्लान होना चाहिए कि अपनी मंथली सेविंग को चेक करें। यदि आप इन्वेस्ट करने की स्थिति में हैं तो 3 से 4 अच्छे फंड चुनें जिसमें लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप शामिल करें। SIP चालू करें, चाहे वो 500 से ही क्यों ना हो। भले आपकी सैलरी बढ़े, भले आपकी इनकम बढ़े, तो उसे टॉप अप SIP की मदद से हर एक साल कुछ % बढ़ा सकते हैं। लेकिन 500 है अभी तो 500 में शुरुआत जरूर कर दे। बिना बंद किए 20 साल, 25 साल, 30 साल तक उसको चलाएं। अगर आप चाहते हैं मैं अगली वीडियो में SIP के टॉप फंड 2025 या फिर 1 लाख पर मंथ वालों का आइडियल पोर्टफोलियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, आज ही अपनी पहली SIP शुरू करें क्योंकि कंपाउंडिंग किसी का इंतजार नहीं करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेव करिए, इन्वेस्ट करिए।